हरि ओम भगवान। क्या मांगूं थिर कुछ नहीं। सही बात है, क्या मांगूं थिर कुछ नहीं। किससे मांगते हो? तुम किससे मांगते हो पहले बता दो। तुम स्वयं ही स्वयं को जानोगे तभी। ये संसार में किससे कुछ भी मांगना नहीं। यहाँ कोई देने योग्य है ही नहीं। किससे मांगोगे बताओ? किसके हाथ पसारोगे? भगवान से भी कुछ नहीं मांगो। ये सभी भिखारी हैं। सब एक ईश्वर ही जो है, सब जो है ईश्वर के समान। सबको सामने जितना ईश्वर के सामने समर्पित कर देना है। मांगना नहीं है, क्योंकि किससे मांगोगे? क्या करो? क्यों मांगोगे? पहले बताओ हमको। अरे भैया, भगवान से भी कुछ, ईश्वर से, प्रभु से भी कुछ मांगो। ना मांगो, सब समर्पित कर दो उसको। एक जैसे कहते हैं इतना समर्पित भाव होना चाहिए कि जैसे एक सच्चा शिष्य होता है गुरु का, तो गुरु उसको मधुकरी के लिए यानी भिक्षा के लिए भेजता है, और भिक्षा के लिए भेजता है, और उसमें से गुरु उसको निकाल के एक मुट्ठी भर दे। मांग के शिष्य लाता है गृहस्थ के घर से। शेर मिले, पौवा मिले, जो कुछ भी मिलता सब पूरा का पूरा गुरु को दे देता है। हमारी मेहनत है, हमारी कमाई है। तुम कहते हो हम कमाते हैं, दिन रात बैल की तरह मेहनत करते, कोशिश करते हैं। जो भी कमा के लाते हो सब पूरा भगवान का अर्पण कर दो। अब उसमें से भगवान तुमको खाने को कितना दे, तुम कहोगे हम कमा रहे हैं तो खाएंगे नहीं, ये भूल जाओ। धोखे में मत रखो अपने को, भूल जाओ, पूरा एकदम से भूल जाओ। तुम्हारे पेट में कितना जाएगा कुछ पता नहीं है। एक ने मक्का बोया था, उसने कहा इसमें से एक भी दाना मैंने जुताई करी, खाद डाली, पांस डाली, और जो है अब इसमें से हम कोई को एक दाना चखने नहीं देंगे, छूने नहीं देंगे। पहले भुट्टा खाएंगे, फिर जब मक्का पक जाएगी तो इसका आटा पिसा के रोटी हम ही खाएंगे, कोई नहीं खाएगा। संत गुजर रहे थे, संत ने कहा ये तेरे मुंह में एक भी नहीं जाएगा, इसको तो जो है विदेशी मुर्गी खाएंगे। अरे कहा चल, मैंने कितनी मेहनत करी है, हल चलाया है, खाद डाली, पांस डाली, पानी दिया, निराई गुराई करी, और हम नहीं खाएंगे, कौन खाएगा? कहा बेटा समय बताएगा। अब उस मक्के को जो है संत ने कह दिया एक दाना भी नहीं तू खाएगा इसमें का। अब समय आया, जब समय आया तो मक्के पकी, मक्का का दाना छील के सुखवा करके एक डलिया में भर के जा रहा था तो एक फार्म था, मुर्गियों का फार्म था, तो उस वहाँ पर जो है डलिया में लेके जा रहा था, और उसको वो जो मुर्गी पालक है ना, उसने जो है मुर्गियों को चुगने के लिए, दाना चुगने के लिए खोल रखा था। सब चू कर रही थी, दाना चुग रही थी। अब इसके पैर में ठोकर लगी वहीं पर, जहाँ पर सारी मुर्गियां बाहर निकली थी चुगने के लिए। अब पैर में ऐसी ठोकर लगी कि सारी मक्का बिखर गई। अब बिखर गई तो जल्दी मुर्गियों ने एक एक दाना, इसने जो ज़्यादा ढेर था उतना तो उठा लिया, लेकिन आधे ज़्यादा मुर्गियों ने चुग लिया। सारी मुर्गियां विदेशी थी, तो कहा है सॉरी, तो वो लपर खा गई। उन्होंने कहा संत की बात झूठी है, अभी तो हमारी डलिया में इतना है, हम अभी चक्की पर ले जा रहे हैं। कह रहा था एक दाना नहीं, अभी तो हमारे पास बहुत है। चक्की में पिसवा के लेकर के आता है, और आ करके देखता है कि चूल्हा जला के रोटी बनाई, उसमें दो चार रोटी थी, बना के रखा, बस पानी पाछे घूम के पानी कुछ लाने चला गया कि हम खाएं। इतने में कुत्ता आया, पूरी रोटी को मुंह में दबा के भागा। ये संत की वाणी कहीं गलत हो सकती है? भागा,
जब भागा वो तो क्या हुआ? अब क्या कुत्ते की जूठा खाओगे? एक दाना भी मुंह में नहीं गया। तुम इस तरह क्यों कहते हो? गुरु कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं, सब उसी परमात्मा का है, तुम किसी से मत मांगो। हैं? अरे ये प्रकृति दातार बनी हुई है, सब भगवान को तुम समर्पित कर दो। तुम कहोगे मेरे पास इतने नोट हैं, क्या नोट को तुम खा सकते हो? बताओ। नहीं, कह दो नहीं। जितना तुम इस्तेमाल तुम्हारी भाग्य में होगा उतना ही तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। इतना याद कर लो, उतने तुम इस्तेमाल कर सकते हो। कितना डॉक्टर का जाएगा, कितना जो है चोरी हो जाएगा, कितनी चीज। तो ऐसे जो है जो बुद्धिमान इंसान वही होता है कि जो पूरा भगवान को समर्पित कर दे, और उसमें से भगवान हमको कितना खाने को देगा स्वयं भगवान जाने। मेरे पेट में मेरे इस्तेमाल में कितना आएगा वो भगवान के ऊपर डिपेंड है। भगवान जाने कितना हमको मिलेगा उसमें से। इच्छा मत करो। इच्छा मत करो, क्योंकि इच्छा से बहुत ज़्यादा नहीं। जब भगवान के जब सब कुछ प्रभु के अर्पण कर दोगे तो स्वयं ही परमात्मा जो है, ये जो है परमात्मा स्वयं ही तुमको खोजता हुआ, उसे बाहर ढूंढने मत जाओ, स्वयं खोजता हुआ तुम्हारे पास में आ जाएगा। वो तो तुम्हारे भीतर है। अपने स्वरूप को जो है जानो, स्वयं स्थिरता लाओ, अपने विषयों में सोचो कि जो है इस विषय में सोचते नहीं हम तो कहते तुम स्वयं सच्चिदानंद हो। सच्चिदानंद, सतचित, सत का चिंतन करो। सच्चिदान उसका परिचय मत करो। वो आपका क्या करते हैं? पर चिंतन करते हैं। अरे पर आत्मचिंतन करो, पर चिंतन मत करो। शब्द से मन खिन्न होता है, शब्द को छोड़ दो, आकाश में उड़ने दो, उड़ा दो, उसको उड़ा दो। गलत शब्द का प्रयोग भी मत करो, उड़ा दो आकाश में, उसको उड़ा कर, शब्द को छोड़ो, आकाश में उड़ा दो। हम भी गुरु कहते हैं गलत शब्द का प्रयोग ना करें। जब गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा हमका। शब्द का अच्छे शब्द का प्रयोग करोगे तो वो यही सामने वाला क्या चाहता है? वो तो यही चाहता है कि तुम खिन्न हो, दुखी हो जाओ। तो वो कहते हैं तब तक प्रयास करेगा, उसे तभी तक सुकून मिलेगा जब तक प्रयास करेगा। तुम जो है क्रोधित हो, यही प्रयास करेगा, खिन्न हो गए तो गुरु कहते क्रोधित क्यों हो, खिन्न क्यों हो? लेकिन तुम कहते हैं संयम में, अपने अंदर संयम में रहो, अपने ऊपर जो है तीक्ष्ण दृष्टि यानी तेज दृष्टि रखो। भगवान के स्वरूप को जानो, क्योंकि उसकी शक्तियों को जानना तो कठिन है। उसका स्वरूप सब में समाया है, वो तो जान सकते हो बड़े प्रेम से, लेकिन अब कहो तुम उसकी शक्ति हम लोग जाने, इसको भी बहुत कठिन है जानना। सारे विश्व में उसकी शक्ति कहाँ कहाँ है, ये चक्कर में मत पड़ो। तो नहीं, गुरु कहते संभव भी नहीं है। शरीर में जो अविनाशी है वही नारायण है, ये सोच लेना। यही तो तुम्हारा आत्मस्वरूप है, तुम शरीर नहीं हो, इसलिए इसकी चिंता में क्यों परेशान होते हो? सब भगवान को समर्पित कर दो। किसी से बंधे रहोगे तो तुमको डर लगेगा। क्यों डरते हो? ये आत्म रस का सुख पियो तो डर नहीं लेगा। हरि का भजन
वो स्वीकार करो, तो डर नहीं लगेगा तुमको। नहीं तो इसलिए जो है तुम ईश्वर को संसार में व्याप्त देखो, तो ईश्वर हो जाओगे, व्याप्त देखोगे। और पूरा का पूरा भगवान को मांगना है, उसे मांग लो। कुछ भिखारियों की मांगे कोई देने योग्य नहीं, बता भगवान गुरु कहते कोई देने योग्य संसार में है नहीं, सब भिखारी हैं। लेना सब चाहते हैं लेकिन देना कोई नहीं चाहता है। क्या देगा तुमको? चार ऐसे उल्टे सीधे शब्द दे देगा। बैराग लगना चाहिए। मैं किसको अपना, तुमको गुरु कहते क्या तुम्हारा मन टूटता नहीं है? कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, सब रास्ते में छोड़ देंगे, सब रास्ते में छोड़ जाएंगे, सारी दुनिया छोड़ जाएगी। एक गुरु को अपना मानो, उसी पर सारा समर्पित कर दो। तो समर्पित, जैसे समर्पित कैसे बताया ना भी, कि जो है पूरा का पूरा समर्पित कर दो। अब हम कुछ समर्पित करते, कुछ नहीं समर्पित करके मांगे हैं बहुत कुछ, लेकिन जिसकी अमानत है उसको नहीं देते हैं। समर्पण कर दो ना, उससे भी मांगना नहीं है, परमात्मा से भी। प्रकृति तो ऐसे दातार है, भर भर के दे रही थी है, रोज देती रहती है। अपने कर्मों में आसक्त ना रखो, अपने को कर्मों में आसक्त ना रखो, सब भगवान को दे दो। भगवत स्मरण में रहो, मगन रहो। माया तो अपने आप, माया को अपने आप पार हो जाओगे, निकल जाओगे उससे। तो परमात्मा को समर्पित हो जाओ ना। तो हमारे से गलती यही होती है कि हमारे अंदर भगवान को देने की एक जैसे शिष्य का उदाहरण आपको दिया है कि शिष्य भिक्षा मांग के लेके आता है, और सच्चा शिष्य जो होता है कुछ छुपाता नहीं, सब गुरु के आगे रख देता है। उसमें से जो है भगवान गुरु कितना दे, मुट्ठी भर दे, पाव भर दे दे, कि 2 रोटी का दे कि 4 रोटी का दे, गुरु पर डिपेंड। इसी तरह जो हमारी कमाई है, हमारे कर्म हैं, सब भगवान के, अपनी अच्छाई सब भगवान के अर्पण दो। उसमें से कितना % भगवान हमको देता है, उसमें हमको राजी रहता है। सबसे ऊंची भक्ति है ये। भगवान मुझे कितना देता है उसमें राजी रहना, लेकिन बस रोते रहते, और इतना कम क्यों दिया, इतना कम क्यों दिया, इतने में क्या भला होगा। मनुष्य की यही ऐसी प्रकृति बन गई है, ऐसे स्वभाव बन गया है। अरे भी कुछ भी स्थिर नहीं है। अभी आप ही ने कहा क्या मांगू, फिर कुछ नहीं। प्रति क्षण से कहते हैं प्रतिपल क्षय हो रहा है। इसलिए संसार में आत्मा के सिवाय किसी को सत्य न मानो, स्वयं परमात्मा को सत्य मानो। सब स्वप्न मात्र है। ये संसार, ये साथी जितने हैं सपने के समान हैं। कितनी चित जो है एक बार टूट गया तो जुड़ता नहीं है, फिर ये सोच लो। इसलिए बताया गया है माया में ही संसार रचा पचा पड़ा है। सत्य स्वरूप को ही तुम चर अचर सब में देखो ना, वो परिपूर्ण है, वो आत्मा सब में परिपूर्ण है, वो परमात्मा सब में परिपूर्ण है। कुछ भी अलग है नहीं। ये अचानक गुरु कहते हैं, ये अथक होके निरंतर प्रयास करो। मन में अचानक ऐसा भाव आ जाए, हैं? काम ही ब्रह्म ज्ञानी का है। शांत, सौम्य, गंभीर होता है। यही काम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी का होता है।
ये ज्ञान सबके लिए नहीं है, ये सोच लेना। कोई बिरला ही इससे सुन पाता है और इस जन्म को संसार में ना गंवा करके भगवान का ही रास्ता चुन लेता है और रास्ते पर चल लेता है। ये सोच लो, मोक्ष अपने हाथ में है, प्रयास करे मत बैठो। कोई चीज का प्रलोभन न करो और ना प्रयास करो। मोक्ष अपने हाथ में है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। जब तुम संसार में जाते हो तो मोक्ष घर में रह जाता है, और घर में आते हो तो मोक्ष बाजार में रह जाता है। बात सही है कि नहीं है? तुरंत कहते नहीं हम क्या करें, हम तो भूल ही गए। देखो इतना संसार में लिप्त हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। भूलने की आदत है तो फिर वहीं पर आ जाओ। क्या मांगूं, फिर कुछ नहीं। क्या मांगोगे? सही बात है, कुछ फिर रहने वाला नहीं है। भगवान को मांगना है तो उससे मांग लो, उसी को मांग लो। मांगना है उससे मांग लो, और क्या मांगोगे? भगवान से कुछ नहीं। हर